हेलो फ्रेंड्स, खमा गणिसा स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। आज हम आपको ये पोशाक बनाना बताएंगे जिस पे बाटिक का ओढ़ना होता है और सीक्वेंसदारी का वर्क होता है। तो ये वर्क जो है ये हैंड वर्क होता है। ये मैं हाथ से ही कर रही हूँ। ये साटन का सूट है, अस्तर लगा के सिल दिया है। मंगजी ऐसी लगवाई है, डोरे वाली है, धागे वाली मंगजी होती है ना मैचिंग की। इनके ओढ़नी ठाकुर जी प्योर की है, घेवर वाली। इस टाइप के जो सूट है उस सब में मतलब जो ऑनलाइन देखे थे, ऑफलाइन देखे थे, उसमें बाटिक का था, बाटिक का ओढ़ना था। बट इन्होंने थोड़ा अलग चुना है। वो घेवर बंदेज में राय बंदेज की ठाकुर जी प्योर की ओढ़नी थी। उस ओढ़नी में रेड और रानी कलर का ऐसा घेवर था। तो सेम वैसी इन्होंने मंगजी निकलवाई है और रानी डोरी निकाल के इसको स्टिच किया है विद अस्तर के साथ। ये जो सीक्वेंसदारी है ये मीडियम साइज़ की है। ये सारी हाथ से लग रही है, हाथ से ही लगा रही हूँ। हाथ से क्या है, ऊपर ऐसे धागे से स्टिच करते हैं ना तो इस लुक बहुत अच्छा आता है। चिपके हुए निकल जाते हैं, चिपकाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। मेहनत भी लगती है और वो वॉश करने से निकल भी जाता है। तो ऐसे नहीं करती मैं थोड़ा टाइम लेती हूँ, बट हाथ से भी जो भी काम है मेरा फिनिशिंग से ही होता है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि कस्टमर सेटिस्फाइज होना चाहिए, वो मतलब खुश होना चाहिए। अगला पैसा दे के करवा रहा है तो है ना, खुश होना चाहिए। इस टाइप से मैंने पूरे सूट पे तारी हाथ से लगा दी है और ये जो सीक्वेंस है ये भी लगा दी मैंने। अब जो इसके आसपास है, जो जैसे मगजी में डोरी निकली हुई है ना, वैसे मैं रानी कलर की डोरी निकाल रही हूँ इस सीक्वेंस तारी के दोनों ओर। ये देखिए, दोनों ओर मैं मशीन से ये धागा निकाल रही हूँ। ऐसे डोरी टाइप आता है तो बहुत अच्छी लगती है। इसका फिनिशिंग और लुकिंग वाइज बहुत ही सुंदर लगता है। वैसे बुटीक्स में आज से आरी निकलवाते हैं, बट मैंने नहीं निकाली, मैं मशीन से ही करती हूँ और बहुत सुंदर लगता है, सेम उसी के जैसा लगता है। ये ओढ़नी पे रेडी हो गई है। ओढ़नी पे मैंने जो है ये तारे लगा दिया है। बीच में जो घेवर थे, घेवर के चारों ओर ये सीक्वेंस तारी लगाई है और मेन बॉर्डर पे सीक्वेंस लगा के सीक्वेंस के दोनों साइड ऐसे डोरी निकाल के फाइनल लुक दिया। ये देखिए, ये ऐसी ओढ़नी थी। ओढ़नी बहुत ही सुंदर थी, राय बंदेज की ठाकुर जी प्योर की ओढ़नी थी। उसके बाद ये लहंगा हो रहा है। इसमें भी पूरा मतलब सीक्वेंस जो का तारी का वर्क था ना, तो हैंड वर्क वो मैंने पहले कर दिया है। उसके बाद ये लहंगे पे किए मैंने। लहंगे पे भी सेम वही पैटर्न, बीच में ये सीक्वेंस तारी है, दोनों साइड रानी कलर के धागे से ऐसे किया। जैसे मगजी में निकला ना, मगजी में देखिए 2 कलर की निकल गई है इन्होंने। जैसे ओढ़नी में था ना घेवर, वैसे सेम ऐसे मगजी में तो 2 कलर के थे, बट सीक्वेंस के आसपास मैंने रानी कलर का ही रखा है क्योंकि रानी डोरी निकली हुई थी तो रानी रखा है। लुकिंग वाइज बहुत ही सुंदर आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सूट। ये बहुत ट्रेंड में भी चल रहा है, जो टिश्यू में भी बनाते हैं, बट साटन में भी बहुत सुंदर लग रहा है। ये साटन में था, कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग ही बनाया था। ये देखिए, इसका फाइनल लुक दोनों साइड जब ये डोरी आ जाती है ना तो ऐसा फाइनल टच होता है। सबसे ज़्यादा पूछने वाला ये क्वेश्चन था मेरे पास कि फैब्रिक जो है वो कैसे क्या मैनेज करते हैं। तो देखिए, फैब्रिक अगर आप भिजवा सकते हो तो आप भिजवा सकते हो, नहीं तो हम आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग आपके जैसा आप चाहे वैसा कस्टमाइज़ करके हम भी दे देते हैं। जैसा आपको चाहिए, आपको बस पेमेंट करनी होती है, एड्रेस देना होता है और अपना मेजरमेंट देना होता है। फाइनल स्टिचिंग भी हम करते हैं। फाइनल स्टिचिंग अगर आप चाहते हो, अगर आपको करनी आती है सिलाई तो बिना सिलाई का भी दे देते हैं। ये देखिए, इसका फाइनल लुक पूरा रेडी होने के बाद कुछ ऐसा लग रहा था। बीच बीच में तारे के छिड़काव था, पतला सा बॉर्डर, एकदम यूनिक सा, सिंपल सा, ट्रेंडिंग सा बॉर्डर जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये बनाया मैंने ओढ़नी पे, लहंगे पे, कुर्ती पे, कांचले पे पूरा बना के इसका फाइनल लुक किया था। इसकी ओढ़नी थी तो वो पर्सनली बहुत ही सुंदर थी। आपको कैसा लगा कमेंट